नियमों का खुला उल्लंघन ये सरकार कर रही है। इस सरकार को आप पाबंद करें कि जो क्षेत्रीय राजस्थान को चंडीगढ़ मत बनने दो। अध्यक्ष जी, राजस्थान को चंडीगढ़ मत बनने दो। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। या चंडीगढ़ क्यों बनाना चाहते हैं? चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती है सरकार? बीजेपी डरती है, आप लोग डरते हैं, इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहते। ये 4-5 लोग हैं जो पूरे सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, 4-5 ही हैं। धमकी मत दो, शांति से बोलने से डरने वाले नहीं है, धमकी मत दो। ये परिपाटी गलत है, कल जवाब दूंगा मैं आपको। सभापति और बैठाइए कि भादरा के अंदर दूसरा चंडीगढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जब तारीख निर्धारित थी तो कलेक्टर ने चुनाव के दिन अधिकारी को छुट्टी कैसे दी? इस प्रकार का हम चंडीगढ़ क्यों बनाना चाह रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की हत्या की जा रही है। अध्यक्ष जी, आपने इन्फॉर्म कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा प्रक्रिया एवं संचालन संबंधित नियमों के नियम 50 के अंतर्गत आपने जो मुझे स्थगन प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि बजट घोषणा 20-21 में 5 करोड़, 22-23 में 10 करोड़, 23-24 में 10 करोड़ और अब 24-25 में 5 करोड़ प्लस 3 करोड़ की घोषणा। खड़े होके बात नहीं करें माननीय सदस्य। ये देखो साहब, सारा एक बार देख लो तो कितने आप लोग संजीदा हो इस विधानसभा के बारे में नजर आ रहा है। तो 1 से 2 लंच इसलिए किया है उस समय मंत्रियों से मिल लें। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये बजट घोषणा हमारे समय में होती रही और ये विधायकों का अधिकार रहा कि विधायक अपने क्षेत्र के अंदर संबंधित प्रस्ताव दे और उस पर पीडब्ल्यूडी उस क्षेत्र की सड़कें बनाई और ये बनती आई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, मुझे कहते हुए खेद है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकार की तरफ से एक लेटर निकाला गया है जिसमें ये इंगित किया गया है कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे इन सड़कों के प्रस्ताव लिए जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधानसभा के सबसे प्रथम विधायक होता है और ज्यादातर जगह पे ऐसा नजर में आया है कि जो लोग बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़े थे और वो लोग चुनाव हार गए, जनता ने जिनको नकार दिया उनसे प्रस्ताव लेकर यहां पे भेजे गए और स्वीकृत किए गए। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति चुनाव हार गया वो जनप्रतिनिधि की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, सरकार उसको जनप्रतिनिधि मानती है या नहीं मानती है। और दूसरा, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि जिन लोगों को जनता ने जिता के भेजा है और आपके इस सदन की जो बैठक है जिसमें हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, बजट हम लोग पास करते हैं और बजट में ये प्रावधान किया जाता है विधानसभा क्षेत्र में सड़कें दी जाएंगी और उसके बाद जो हारे हुए लोग हैं उनसे प्रस्ताव लेकर सड़कों के प्रस्ताव करा दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूं ये नियमों का खुला उल्लंघन ये सरकार कर रही है। इस सरकार को आप पाबंद करें कि जो क्षेत्रीय आपने भी ऐसा किया था किसी चुने हुए विधायक का बीजेपी हारे हुए लिया है। हमने इसी सदन में कहा कि चुने हुए आपने भी नहीं लिया। माननीय सीपी जोशी को कहा एमएलए होते हैं उनसे प्रस्ताव लीजिए, लेकिन माननीय पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, आपने हारे थे उनसे प्रस्ताव लेकर। सभी माननीय सदस्य अपने अपने सीटों पे चले जाएं, अपनी सीट से बात करो, अपनी सीट पे जाओ, पहले अपनी सीट पे जाओ। नहीं जाते मैं अगला पूछा हुआ श्री अमित चाचान, श्री अमित चाचान
अरे ये पुरानी परंपरा है यहाँ की, ये आपके समय भी है, पहले भी यही हुआ है। आप शांति नहीं करोगे तो अमीर चाचा बोलिए, आप बोलिए। आपके सदस्य बोल रहे हैं। राजस्थान को चंडीगढ़ मत बनने दो अध्यक्ष जी, राजस्थान को चंडीगढ़ मत बनने दो। यहाँ जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है पिछले 10 दिनों से चुनाव नहीं करा रहे, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। यहाँ चंडीगढ़ क्यों बनाना चाहते हैं, चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती है सरकार? बीजेपी डरती है, आप लोग डरते हैं, आप लोग डरते हैं, इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहते। अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, आपका संरक्षण चाहिए। आप चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते? आधारभूत संरचना में निवेश किया जाएगा। आ गया, आपका विषय आ गया, हाउस पे विषय आ गया, रिकॉर्ड में विषय आ गया। कैसे बोले? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं। भरतपुर में जिला प्रमुख का पद खाली है, चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। अलवर में जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पार्षदों ने दे दिया है, 10 दिनों से तारीख नहीं दी जा रही है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि भादरा के अंदर दूसरा चंडीगढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भादरा में चुनाव की तारीख डिसाइड हो गई और सुबह 10:10 पे दोनों ही पक्ष के पार्षद, कांग्रेस के भी और बीजेपी के, दोनों पार्षद वहां पहुंच गए और पहुंचने के 3 घंटे तक वो इंतजार करते रहे और 1 बजे एडीएम वहां पे आते हैं और वो कहते हैं कि चुनाव स्थगित कर दिया गया है। मैं अध्यक्ष जी ये कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, मेरे सवाल है इस सरकार से कि जब तारीख निर्धारित थी तो कलेक्टर ने चुनाव के दिन अधिकारी को छुट्टी कैसे दी? दूसरा, चुनाव अधिकारी को ऐसी क्या बीमारी हो गई कि वो अचानक छुट्टी लेके चले गए? तीसरा, निर्वाचन अधिकारी का आज 11 दिन बाद में भी ये नहीं पता चला कि उनके बीमारी क्या है और क्या सरकार उनका बोर्ड से परीक्षण कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती है। और जब कलेक्टर वहां मौके पे पहुंच गए तो उन्होंने चुनाव जैसे गंभीर विषय को क्यों नहीं कराया? विषय के रूप में आए हो? नहीं, तो अध्यक्ष जी हम तो आसन से एक व्यवस्था चाह रहे हैं कि इस प्रकार का हम चंडीगढ़ क्यों बनाना चाह रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की हत्या की जा रही है अध्यक्ष जी। आपने इन्फॉर्म कर दिया। चलिए, ये अध्यक्ष कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है, ये इस पे आप कांग्रेस के राज में व्यवस्था दीजिए अध्यक्ष से करा। बैठिए, हो गया। पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देनी होती है केवल। बीच में क्यों खड़े होते हो? बीच में खड़े होते हैं। ये 4-5 लोग तो ऐसे जिनकी स्प्रिंग लग रही है, बैठ ही नहीं सकते। रोक देंगे। सभापति जी, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सदन ऐसे चलेगा नहीं। आप हाउस को कंट्रोल में लेके आओ, तो इनको भी डायरेक्शन दो, इनको भी डायरेक्शन दो कि जो भी वक्ता है अपनी जो, अब देख लो। अरे अनिल सिंह जी, अच्छी बात दी है, देख लो, सुनो। यानी कि दोनों, मैंने कल भी एक बात कही थी कि कोई भी सदस्य अपनी बात रखे तो गरिमा से रखे। दूसरा, किसी भी पक्ष को जवाब देना हो तो उसके बाद बोलने का नंबर आता है, वो उसका जवाब दे दो। तो आपस में कोई किसी पर बात बैठे टोकते हैं। मैं फिर कल भी मैंने बताया था, ये 4-5 लोग हैं जो पूरे सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, 4-5 ही हैं। आप अपने लोगों को भी समझाएं, मैं इधर बात करता हूँ। अरे फिर आप भी नहीं बोल पाएंगे। परंपरा नहीं है। बोलने दो उनको। आप बोल रहे हो, धमकी मत दो, शांति से बोलने धमकी से डरने वाले नहीं है, धमकी मत दो। ये आपस में सहयोग से ही चलेगा। आप धमकाएंगे, सहयोग आप भी करें, सहयोग आप लोग क्यों धमका रहे हो? सहयोग आप भी करें, हम भी करेंगे। माननीय मंत्री जी की कोई गलती नहीं है। इसकी अगर आप गहराई में जाओगे तो आपको जो खंड ब में जो जवाब मिला है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22/12/23 द्वारा 15/12/23 से पूर्व के स्वीकृत कार्यों को क्रियान्वित नहीं किए जाने के निर्देशों के दृष्टिगत उक्त स्वीकृत कार्यों की निविदा जारी नहीं की गई। ये ऑर्डर जब तक नहीं हटेगा, जब तक मंत्री जी निविदा जारी नहीं कर पाएंगे। ये टेक्निकल विषय है और ये कोई एक विभाग पे लागू नहीं हो रहा है, ये नियम पूरे राजस्थान पे लागू है।
और ये गैर संवैधानिक नियम है कि आप एक लेटर के माध्यम से पूरे राजस्थान की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जितने भी विभाग की चल रही हैं, सब पे रोक लगा दी। तो आप अध्यक्ष जी व्यवस्था दें कि इस ऑर्डर को निरस्त करें तो और विभागों के भी काम हो सके। ये हकीकत है। मंत्री जी का उत्तर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला है। प्रश्न संख्या 42। एक मिनट भाई, एक सेकंड। माननीय, अरे आपका हो गया भाई, आपको आश्वासन आपने मांगा दे दिया, कमेटी जांच करवाएंगे कमेटी बना के। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने जो जवाब में दिया गुरुजी, आपने ये कहा कि भराव क्षेत्र में जयसमंद के में भी और जो पानी आ रहा है उसमें कोई अतिक्रमण नहीं है। तो विभाग द्वारा 1 महीने पहले जो नोटिस दिए गए, उस नोटिस की वजह से एक गरीब दलित व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, सिर्फ इस बात पे कि उसको नोटिस दिया गया। तो वो अतिक्रमण में था या नहीं था, उसको नोटिस क्यों दिया गया, और उस पे सबके संज्ञान में है, पूरे प्रशासन के संज्ञान में है। तो उस गरीब दलित परिवार की सरकार कोई मदद करने की इच्छा शक्ति रखती है नहीं? जब आप मान रहे हो कि भाई कोई अतिक्रमण नहीं है तो फिर उसको नोटिस कैसे दे दिया? माननीय मंत्री महोदय, मंत्री जी जवाब इसलिए नहीं दे पाएंगे कि इन्होंने अतिक्रमण माना ही नहीं है। नहीं और जब इन्होंने अतिक्रमण नहीं माना तो अधिकारियों ने अतिक्रमण मान के उसको नोटिस कैसे दे दिया? इनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने के कुछ नोटिस महीने भर पहले दिए हैं, उसमें एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है। क्या जो आत्महत्या की उसका एरिया अतिक्रमण में आता है कि नहीं? माननीय, ये परिपाटी गलत है। कल जवाब दूंगा मैं आपको। सभापति बैठाइए, संसदीय मंत्री जी, सभापति बैठाइए, मंत्री जी समझाइए अपने सदस्यों को। एक तो माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है ना, वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है कि पिछली सरकार ने प्रयास नहीं किए। अगर प्रयास किए हुए होंगे तो यहाँ मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा सदन के अंदर। सबसे पहली बात, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि ये जो एसटी के और ओबीसी की छात्रवृत्ति जो बकाया है, कब से बकाया है, भारत सरकार क्यों नहीं दे रही, वो आप बताइए। एसटी और ओबीसी। आदरणीय स्पीकर साहब, हम आसन का भी सम्मान करते हैं, आपका भी सम्मान करते हैं। जो मंत्री जी जिस प्रकार की भाषा जो भी होगी, मैं संसदीय वो आप करते हैं तो बैठ जाइए। गलत बात होगी तो क्या कहूंगा, मैं शाम से पहले दे दूंगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।